20 से 30 गर्लफ्रेंड, 10 का शारीरिक शोषण, लाखों की ठगी और एक फर्जी पुलिस कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें एक शख्स ने फर्जी पुलिस कांस्टेबल बनकर कई महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उनका आर्थिक व शारीरिक शोषण भी किया। इस मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने हाल ही में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम नौशाद त्यागी उर्फ रिक्की त्यागी उर्फ राहुल त्यागी है। यह शख्स चथरावल थाना क्षेत्र के मुर्दापट्टी गांव का निवासी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौशाद ने पिछले 3 सालों से फर्जी पुलिस कांस्टेबल बनकर कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। उसने पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को कांस्टेबल बताकर महिलाओं का विश्वास जीता और फिर शादी का झांसा देकर उनसे पैसे और जेवरात हड़प लिए। इतना ही नहीं, उसने कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। अब सवाल यह है कि मामले का खुलासा कैसे हुआ। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली में नौशाद के खिलाफ शिकायत दर्ज की। महिला ने बताया कि नौशाद ने उसे शादी का झांसा देकर 2,75,000 रुपए नगद और 3 लाख रुपए के जेवरात हड़प लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और नौशाद को चथरावल रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से फर्जी पुलिस वर्दी, नेम प्लेट, यूपी पुलिस का बैज और कैप सहित कई सामान बरामद किए। वहीं अपनी करतूतों को लेकर पुलिस पूछताछ में नौशाद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसने न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, संभल, असम और मेघालय जैसे कई राज्यों में महिलाओं को अपना शिकार बनाया। उसका निशाना ज्यादातर ऐसी महिलाएं थीं जो विधवा थीं या उनके पति से अलग हो गई थीं। नौशाद ने खुद को राहुल त्यागी या रिक्की त्यागी के नाम से पेश किया, जिससे वह हिंदू महिलाओं का भरोसा आसानी से जीत सके। पुलिस जांच में पता चला कि नौशाद ने लगभग 20 से 30 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसमें से कम 10 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने मोबाइल में कई अश्लील वीडियो भी मिले जो उसकी करतूतों की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि नौशाद ने एक दोस्त जो असली पुलिस कांस्टेबल है उसकी वर्दी चुराई। यह दोस्त भी संभल में तैनात था और उसका नाम भी नौशाद था, जो उस समय चुनावी ड्यूटी पर था। इस मामले में मुजफ्फरनगर के एसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नौशाद के खिलाफ धारा 319, 316 और 318 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब उन अन्य महिलाओं की भी तलाश कर रही है जो नौशाद का शिकार बनी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हुआ है तो वह सामने आए और शिकायत दर्ज कराए। देखिए, नौशाद त्यागी नाम का एक कांस्टेबल आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी गाड़ता था। साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें असम, दिल्ली, मेघालय और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तथा अपने जनपद मुजफ्फरनगर से भी इसका कनेक्शन प्राप्त हुआ है। इसमें कई प्रकार की महिलाओं से इसके संपर्क हैं। जानबूझ के कई महिलाओं की उनकी गोपनीयता और उनकी प्राइवेसी के लिए उनका नाम नहीं खोला जा रहा है, लेकिन इसने इस आधार का, इस फ्रॉड का बहुत इस्तेमाल किया उसने। और इसने सिपाही की वर्दी जो है पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा था। कई पुलिस कर्मचारियों से भी इसके संपर्क हो गए थे और ये उनके साथ कभी कभी बैठ के खान पान भी करता था, लेकिन अपने को ये नहीं बताता था कि मैं कांस्टेबल के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और ये आदमी, इसके एक महिला जो भी हाल में इसकी कंप्लेन हुई है, उस ऐसे महिलाओं को टारगेट बनाता था कि जो कि महिलाएं या तो पति के बिना रहती थीं या उनका पति की डेथ हो गई है, तो ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था। और इस संदर्भ में अभी हाल में एक कंप्लेन कोतवाली शहर में प्राप्त हुई, तो उसमें सीओसीटी और उनकी टीम द्वारा इसमें बहुत ही अथक प्रयास किया गया, जिसके आधार पर इसके पास से जो वर्दी बरामद की गई है, बाकी कुछ चीज़ें और भी सामान्य बात से पूछताछ से सामने आई हैं और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई, इसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। 319 और 316, 318 बीएनएस का जो 419-20 पहले हुआ करता था। फर्जी पुलिस बनने के पीछे की कहानी क्या है? ये गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें महिला से इसी आधार पर एक्सप्लॉइट करने का जो है
69 BNS की भी धारा लगाई गई है। तो इसको विधिक कार्रवाई करते हुए जल्द कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो आपका प्रश्न है कि इसके पुलिस में ये जैसा कि पूछताछ से इसने स्वीकार किया कि पिछले दिनों में संभल में जब ये एक दोस्त अपने सिपाही के साथ रह रहा था, तो वो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव में गया हुआ था, तो उसकी वर्दी इसके बैग में छूट गई थी, इसके दोस्ती थी, तो उसी वर्दी को, उस सिपाही का नाम भी नौशादी जैसा कि ये बता रहा है, और उस सिपाही को के उस वर्दी को अपने बैग में रखकर फिर उसी से इसके दिमाग में जो खुराफात आई और उस वर्दी को पहन करके फिर इसका दुरुपयोग करना इसने शुरू किया। अब तक कितनी महिलाओं को शिकार बना चुका है? जहाँ तक कि पूछताछ से स्वयं स्वीकार किया है कि कम से कम 18 से 20 गर्लफ्रेंड हैं और 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनसे इनके शारीरिक संबंध बताया जाता है, खुद ही बता रहा है। बता दें कि नौशाद का तरीका बेहद ही शातिराना था। वह पुलिस की वर्दी पहनकर महिलाओं से मिलता, खुद को एक सम्मानित पुलिस वाला बताता और फिर उनके साथ दोस्ती करता। धीरे धीरे वह शादी का वादा करके उनका विश्वास जीतता और फिर पैसे और जेवरात लेकर फरार हो जाता। उसने कई महिलाओं को आर्थिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया। उसका यह धोखाधड़ी का खेल 3 साल तक चलता रहा, तब तक जब तक कि एक महिला ने हिम्मत करके उसकी शिकायत नहीं की। अब सोचने वाली बात यह है कि लोग अक्सर पुलिस वालों पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन इस तरह के फर्जी लोग उस भरोसे को भी तोड़ देते हैं। नौशाद जैसे लोग न केवल महिलाओं का शोषण करते हैं, बल्कि समाज में पुलिस की छवि को भी धूमिल करते हैं। इस मामले से एक और बात साफ है कि किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा करना, पहले उसकी सच्चाई जांच लेनी चाहिए। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह इस तरह के धोखेबाजों से सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति पुलिस वाला बनकर आपसे संपर्क करता है तो उसकी पहचान की पुष्टि जरूर करें। साथ ही अगर कोई इस तरह की ठगी का शिकार हुआ है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। नौशाद जैसे लोग समाज में छिपे हुए हैं जो मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे हैं और कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।